Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और गर्द जो है ना बहुत पड़ी हुई है, देखें यहाँ, क्योंकि मैंने शीशा खुला छोड़ा हुआ है, यहाँ से हवा आती है तो गर्द बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो आज जो है ना इसकी सफाई करूँगी। और ये बर्तन मैंने निकाले हैं, कुछ ऐसे बर्तन हैं जो मैं गाँव लेके जाऊँगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये वाला जो है ना, इसको मैंने पैक करके रखना है। और ये गत्ते का डब्बा मैंने निकाला है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो गाँव लेके जाऊंगी वो इस डब्बे में रख दूंगी। फिर जैसे जैसे हम जाएंगे तो साथ साथ लेके जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले दिनों मेरा घर बहुत डिस्टर्ब हो गया था और मुझे जो है ना घर को टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो मैं जैसे कह रही थी कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उसका फिर मैंने हल निकाला है। और वो जो हल है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सी जो है ना मुझ में ख़राबियाँ पैदा हो गई थी जिसकी वजह से घर, चैनल और जो है ना सब कुछ जो है ना उलट पुलट हो गया है। बल्कि चैनल का तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया है कि मेरे आजकल व्यूज़ ही इतने कम हो गए हैं कि समझ ही नहीं आई कि कहाँ से गलती हो गई है कि जो है ना चैनल को मैं इतने पीछे ले गई हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से ना चैनल की ग्रो करके उसको आगे तक लेके आते हैं, और हमारी छोटी सी गलती से ये होता है कि हमारे चैनल में बहुत से मसले आ जाते हैं। तो इन सब के लिए फिर मैंने जो है ना, जो मैंने सबसे पहले हाल निकाला वो मेरा ये हाल था कि मैं जब सुबह उठी हूँ तो मैंने सबसे पहले काम किया है, नमाज़ पढ़ी है, तिलावत की है। वैसे भी जो है ना आप लोग जितने भी कामयाब लोग हैं और जितनी भी जो है ना आजकल जो वर्ल्ड बुक में जिन जो आए हुए हैं कि जिन लोगों ने बहुत तरक्की की हुई है और बहुत जो है ना उनके पास दौलत है, तो उनकी कामयाबी का राज पूछें तो वो दो तीन बातें बताते हैं। एक वो कहते हैं कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे, और दूसरा वो ये कि अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज और एक जो है ना अच्छी सी बुक रीड करते थे, और उसके बाद काम के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोग तो है ही मुसलमान लोग हैं, और हमारी तरफ देखा जाए तो हमारे तो असूल ही अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हुए हैं कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो एक्सरसाइज के तौर पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ के जो हम बहुत प्यारी सी बुक की रीड करते हैं वो हमारे कुरान मजीद है। चाहे उसे जो है ना उसकी तिलावत करें तब भी सवाब मिलता है, अगर उसे तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तब भी सवाब मिलता है, अगर उसे तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो फिर और ज़्यादा सवाब मिलेगा। क्योंकि हम ये होगा कि हम थोड़े से समझ के पढ़ लेंगे कि हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला हम लोगों से क्या फरमा रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए जो है ना, जो मैंने सबसे पहले काम किया है कि पहले मैं ऐसे करती होती थी कि मैं जब सुबह उठती थी नमाज़ पढ़ती थी, और जो है ना तिलावत भी कुरान मजीद की करती थी। लेकिन ये है कि उसके बाद जो है ना मैं जो करती थी वो बुरा काम वो ये था कि मैं उठा लेती थी मोबाइल, और मोबाइल पे मैं इतना टाइम ज़ाया कर लेती थी, इतना टाइम ज़ाया कर लेती थी कि कभी इंस्टा की रील, तो कभी टिकटॉक की रील, और कभी फेसबुक के। लगाना हमने एक ही होता है, लेकिन ये है कि हम जो है ना जब देखने बैठ जाते हैं तो हम लोग को बस उसे देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। तो आजकल मैं ऐसे करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ तो फिर मैं जो है ना मोबाइल को उठा के ना और उसको जो है ना सीधा ले जाती हूँ, चार्जिंग पे लगा देती हूँ। अगर आप लोग नमाज के बाद जो है ना मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें और उसके बाद अपने कामों पे जो है ना मसरूफ़ हो जाए, घर के सारे काम करें, नाश्ता वगैरह बनाएं और जो मुख्तलिफ़ काम है वो करें, तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मोबाइल भी एक तो आपको चार्ज जो है मिलेगा, दूसरा जो है ना मोबाइल को कभी भी साइलेंट पे नहीं लगाना चाहिए ताकि किसी की कॉल आए तो आपको पता चले। अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है तो ग्रुप
की भी जो है ना उसको भी साइलेंट पे ना लगाएं, ताकि ग्रुप में कोई मैसेज आए आप लोगों को पता चले और जाके आप देखें कि ग्रुप में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह ये होगा कि आप लोगों की अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इधर उधर जो टाइम ज़ाया होता है इससे ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ज़्यादातर अपने काम कोशिश किया करें कि रात भी जो है ना छोड़ दिया करें, क्योंकि रात को देर नहीं होती है। मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे वो ये बात बहुत करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा करती होती थी। कहती होती थी शबाना रात को देर नहीं होती, रात को काम किया करो। उस वक्त मैं कहती थी अम्मी क्या कह रही है, रात तो सोने के लिए आई हुई। अब जाके पता चला है कि अगर बंदे की बहुत अच्छी नींद भी 4 घंटे बंदा ले ले तो बंदा जो है ना बहुत फ्रेश रहता है और बहुत से काम बंदा अपने सर अंजाम दे देता है। इसलिए जो है ना वाकई जितने भी काम है एडिटिंग के और इस किस्म के जितने भी आपके अपने काम है वो रात में रखें। घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया, घर मेरा कह रही हूँ ड्राइंग रूम मेरा साफ़ हो गया है, डाइनिंग वाला एरिया रह गया है क्योंकि अब टाइम नहीं है। ये बर्तन जो है इसमें से कुछ बर्तन मैंने डब्बे में रखे हैं और कुछ अभी रहते हैं। और जो देखे ना डाइनिंग टेबल भी बहुत अच्छी खासी घर जमी हुई है, तो इसको बाद में करूँगी। अभी मैं जो है ना खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि ज़ईद की इवनिंग है और ये जो है ना शाम से पहले का टाइम है। तो मैं नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह जो है ना किचन में खाना बनाऊँगी ताकि ज़ईद आए तो खाना तैयार हो। वर्किंग वूमेन अगर चंद असूलों के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारे तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो जो है ना अपनी एक थोड़ी सी रूटीन को जो है ना चेंज उससे करनी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में फ़र्क होता है। इसलिए उसे थोड़ा सा अपने आप को टफ टाइम देना होता है। इसलिए नहीं कि जो है ना ये सोच के कि मैं तो काम करती हूँ तो फिर मैं ये बाकी काम नहीं करूँ। हम औरत ज़ात हैं, हम जो है ना बिज़नेस भी करेंगे, हम जॉब भी करेंगे और हम घर के काम भी करेंगे। तो इसलिए ये सारे कामों को हम लोगों ने इकट्ठे लेके ही चलना होता है। हमारे साथ एक टीचर होती थी, कुछ अर्सा मैंने जो है ना कंप्यूटर लैब में जो है ना जॉब की थी, तो वहाँ पे मेरे साथ एक टीचर होती थी। वो गवर्नमेंट स्कूल था और गवर्नमेंट टीचर थी वो। तो वो जो है ना उसकी बहुत टफ रूटीन होती थी। वो जॉब भी करती थी, वो बच्चों को ट्यूशन भी घर घर जाके पढ़ाती थी और पेपरों के दिन आए तो पेपर चेक कर रही होती थी। और अगर पेपर कहीं पे और हैं तो वहाँ पे ड्यूटियाँ भी वो लगवाती होती थी। तो बहुत सारे काम उसे इकट्ठे शुरू किए हुए थे। तो मैं सोचती थी कि इसका घर पता नहीं कैसा होगा। तो मेरे साथ एक 2 लड़कियां थी, हम लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे कॉलेज में। तो वो जो है ना उनके मोहल्ले में थी। तो मैंने उनसे पूछा है कि ये टीचर इसका घर कैसा है। वो मुझे कहती हैं कि इनका घर इस कदर साफ़ सुथरा है, इतना इन्होंने घर को मैनेज रखा हुआ है कि आप इनका घर देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। कहती है हर चीज़ अपनी जगह पे है और घर को जो है ना बहुत अच्छा इसने रखा हुआ है और फजूल कहीं आती जाती नहीं है। दोस्तियाँ इसने नहीं रखी हुई हैं, इधर आना जाना उसका बहुत कम है। वो अपने बच्चों को टाइम देती है, अपने शौहर को टाइम देती है और अपने काम को टाइम दे रही है। तो इसी तरह जो है ना चंद असूल अगर हम लोग घर के बना लें तो हमारे जो होते हैं ना काम सारे ठीक हो जाते हैं। और मैं अपनी ज़ाती आप लोग से राय जो है ना जो मेरे साथ गुजरी है, मैं इन चीज़ों से हट गई थी जिसकी वजह से मेरा घर, मेरा शोर और हर चीज़ जो है ना डिस्टर्ब हो गई थी और मैंने उसका नुकसान भी उठाया है। लेकिन ये है कि अब मैंने अपने घर के कुछ असूल बना लिए और अब इंशाल्लाह मैं भी इन्हीं असूलों पे चलूँगी और हर काम को मैनेज करके चलूँगी। डायरी में लिख लिया करूँगी कि मैंने आज के दिन कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने हैं, मैंने कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। हाँ इमरजेंसी वो इंसान के साथ हर जगह पे लगी होती है, वो तो आती है, इमरजेंसी का तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है कि प्लानिंग करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। प्लानिंग जो होती है ना, जो छोटी मोटी प्लानिंग होती है, ये जो है ना ज़िंदगी बहुत आसान कर देती है। अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग रखें, प्लानिंग रखेंगे तो तभी ज़िंदगी चलेगी। और जो है ना कामयाबी के लिए गोल सेट करें। अगर आप लोग गोल सेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाबी के लिए ख्वाब देखने पड़ते हैं, आप ख्वाब देखेंगे तो उनको पूरा करेंगे। अगर आप कहते हैं कि हमने तो ख्वाब ही नहीं देखने, हमें तो जो होगा देखा जाएगा, नहीं, ज़िंदगी गुजारने के लिए ख्वाब को देखने पड़ते हैं। ख्वाब देखोगे, ख्वाब के बगैर तो ज़िंदगी जो होती है वो बेरंग सी हो जाती है। ख्वाब ही तो ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। इसलिए ख्वाब भी देखें और मेहनत भी करें और आगे भी बढ़ें और जो है ना घर को भी चलाएं। और मेरा साग भी तैयार हो गया ज़ईद आने वाले हैं और मैंने जो है ना बहुत मज़े का जो है ना चिकन और पालक बनाई, ऊपर मैंने देसी घी थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैं अक्सर साग हो गया, कड़ी होगी, इस किस्म की चीज़ों में जो है ना देसी घी डालती होती हूँ। और मैं बस अब ज़ईद का राह देख रही हूँ।
नाल 25 दवाइयां आईयां 25 रुपए 100 और देवो। खाना भी तैयार है और मेरी वीडियो भी बस जो है ना एंड तक पहुंची हुई है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।